भारत में एक बड़ा एजुकेशनल रिवॉल्यूशन हो रहा है। अब भारत के बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य है, वो आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं बल्कि अपने देश के महानायकों की गौरव गाथा पढ़ेंगे। हाल ही में एनसीईआरटी ने इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव किया है, तो आइए जानते हैं ये बदलाव क्यों जरूरी था। एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा की इतिहास की किताब थीम्स ऑफ टाइम पार्ट 2 में अहम बदलाव किए हैं। अब छात्रों को मुगल साम्राज्य के शासनकाल पर डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बजाय भारतीय राजाओं और शासकों की गाथाओं पर फोकस बढ़ाया जाएगा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजपूत वीर, अहोम साम्राज्य, मगध साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य और अन्य महान भारतीय नायक। पुरानी किताबों में मुगल शासन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत का इतिहास सिर्फ आक्रमणों से शुरू होता है या फिर यहाँ सदियों से चली आ रही अपनी संस्कृति, अपने साम्राज्य और अपने नायकों की भी उतनी ही मजबूत विरासत है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इस बदलाव का मकसद छात्रों को बैलेंस्ड और व्यापक नजरिया देना है। इतिहास अब एक तरफा नहीं होगा, बल्कि विविधताओं से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो यही भारत की असली पहचान है। विविधता में एकता, संघर्ष और विजय की कहानियां हमें प्रेरणा देती रही है। सोचिए, अगर एक बच्चा सिर्फ हमलों और विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेगा तो उससे अपने देश के प्रति आत्मगौरव कैसे आएगा। हमें यह समझना होगा कि भारत सिर्फ सहन करने वाला देश नहीं था। भारत ने महान साम्राज्य खड़े किए, ज्ञान की मिसालें पेश की, कला, विज्ञान और संस्कृति में दुनिया को राह दिखाई। हमें तो ये बताया जाता है कि मुगलों ने भारत पर हमला किया, इतने साल राज किया, लेकिन एशिया के सबसे बड़े बन चुके इस मुगल साम्राज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने कैसे उखाड़ फेंका, ये बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। भारत के इतिहास में ऐसा ही योगदान मौर्य वंश का था, गुप्त वंश का था, चोल साम्राज्य का था, लेकिन किसी भी महान भारतीय साम्राज्य को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। अब समय आ गया है कि बच्चों को अपने देश के उन योद्धाओं और विजेताओं की भी कहानी सुनाई जाए, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इसी के साथ नए सिलेबस में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, महाकुंभ और शक्तिपीठ जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और तो और मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का ये कदम सच में बढ़िया है। बच्चों को अब जानने को मिलेगा कि भारत का इतिहास केवल संघर्ष नहीं बल्कि आत्मगौरव और उपलब्धियों से भी भरा पड़ा है। अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इस बदलाव को समझे, सराहे और अपने आने वाली पीढ़ी को सही, संतुलित और प्रेरणादायक इतिहास सिखाए। आपका क्या विचार है इस बदलाव के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।